हेलो बच्चों, वेलकम टू इसी। जैसे कि आप सबको पता है, हमारी यूट्यूब चल रही है बेटा इलेक्ट्रिकल की, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कल मेरी लेक्चर नंबर 2 आपने देखी होगी, जिसमें बस 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमारी तीसरी क्लास है बेटा। इसके बाद भी चलो 10 क्लास, टोटल 10 क्लास हम चलाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, डेट इज पावर सिस्टम। ओके बेटा, तो चलिए आज की क्लास बेटा हम पहला क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है। एक एक मिनट बेटा, कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्या दिखाया गया है बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया है, इन दी नेटवर्क शोन इन दी फिगर वैल्यू ऑफ आर एल। बेटा आपको लोड का ए और बी के बीच में, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी बी के बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा बेटा आर एल। बोला दी वैल्यू ऑफ आर एल सच डेट मैक्सिमम पॉसिबल पावर विल बी ट्रांसफर टू इट। कहने का मतलब ये बच्चों, ये क्या पूछ रहा है बेटा, ये आपसे ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आरएल की वैल्यू कितनी रखेंगे, या आरएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि आरएल के पास जाने वाला पावर क्या हो बेटा, मैक्सिमम। अब बेटा यहाँ पे आप एक चीज जानते हैं बेटा, यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे बेटा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बच्चों यहाँ पे हम यूज करेंगे बेटा एमपीटी थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा आरएल के पास मैक्सिमम पावर तभी जाएगा जब आरएल की वैल्यू आरटीएच के बराबर होगी। मतलब आरएल की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगी। ओके बच्चों, अब बेटा आरटीएच निकालना है, बस इस क्वेश्चन में आपका काम है बेटा आरटीएच निकालना। अब आरटीएच कैसे निकालते हैं बच्चों, जिन दो टर्मिनल्स के बीच में आरएल लगा हुआ है, जिन दो टर्मिनल्स के बीच में आरएल लगा हुआ है बेटा, आरएल को हटा देंगे और आरएल को हटा देंगे, और टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के रिस्पेक्ट में बेटा हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आरटीएच कैलकुलेट। ठीक है बेटा, तो आरएल को हटाओ यहां से, ये बेटा 10 ओम, ये बच्चों 10 ओम, ये बेटा 5 ओम। बच्चों ये है टर्मिनल ए बेटा, ये टर्मिनल बी। इन दोनों के इधर यहाँ पे खड़े हो जाओ, ए और बी के बीच में, और आरटीएच निकल। ये बेटा 6 ओम, ये 6 ओम है, और ये बेटा कितना है, 4 ओम। ओके बेटा, और बच्चों आप जानते हो बेटा, जब भी हम आरटीएच कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो जो करंट सोर्स होता है बेटा उसको ओपन सर्किट कर देते हैं, तो करंट सोर्स वाली ब्रांच क्या हो जाएगी, ओपन सर्किट। ब्रांच को ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई, जहां तक बात समझ में आ गई बेटा। चलो बच्चों, अब बेटा इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। अब बेटा इस सर्किट में आपको ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं बेटा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। इस सर्किट को और सिंप्लीफाई करके हम रीड्रॉ कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो मैं इस सर्किट को कैसे रीड्रॉ करूंगा, ध्यान से समझने की आप कोशिश की, समझो। अब बेटा इस पॉइंट को मैं, इस टर्मिनल को या इस नोड को सी बोल देता हूं, तो हो जाएगा बेटा, नोड और इस नोड के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। को डी बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी। ओके बेटा, अब आपको ड्रॉ कैसे करना है, सर्किट को रीड्रॉ करो। कैसे रीड्रॉ करोगे, आप ऐसा बोलोगे ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, है ना। टर्मिनल ध्यान से समझना, टर्मिनल ए है, ए और सी के बीच में 10 ओम का रजिस्टर है, सही बात है। ए और सी के बीच में 10 ओम का रजिस्टर। ऐसे ही बच्चों ध्यान से सुनिएगा बेटा, अच्छे से समझने की कोशिश करो। ऐसे ही बेटा ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, चलो बी और सी के बीच में निकाल लो। ये टर्मिनल बी है मान लो, टर्मिनल बी है बेटा। बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। ओके, बात समझ में आई बेटा, जहां तक मामला समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये वाली सर्किट दी है बेटा, इसको हम रीड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए कि हो क्या रहा है। तो उसके लिए बेटा हम यहाँ पे सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अगर रीड्रॉ नहीं करोगे उसके बिना भी हो जाएगा, देखो ऐसे कर लो, फालतू में क्या करना है। कैसे मैं बता रहा हूँ देखो,
मान लो आप ए और बी पे खड़े हो, आरटीएच निकालना है। अब आप ऐसा सोचो यहाँ से करंट भेज रहे हो आप, ये तरीका है ऐसे। यहाँ से करंट भेजोगे, ठीक है बेटा, यहाँ से करंट भेजोगे, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ पे। सही बात है बेटा। अब यहाँ पे जो हिस्सा जाएगा 10 ओम में, वही तो जा रहा है 5 ओम में, दिख रहा है आपको? ठीक है, क्या ऐसा समझ लो, ऐसा भी नहीं, सिंपल है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा 10 ओम और 5 ओम दोनों सीरीज में है। ऐसे बेटा 6 ओम और 4 ओम दोनों किस में बेटा? सोचने के बहुत सारे तरीके, बस आप तो सिंपल चीजों को देखो भाई, मैंने यहाँ पे देख लिया। अब आपको अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है भाई यहाँ पे क्या हो गया, कैसे हो गया, तो वो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको। आप ऐसा सोचो, इसमें से कोई करंट जा रहा है, मान लो यहाँ से कोई करंट गया, आई का थोड़ा ऐसा यहाँ पे जाएगा, थोड़ा ऐसा यहाँ पे जाएगा, जो हिस्सा 10 ओम में जाएगा वही हिस्सा 5 ओम में जाएगा, मतलब 10 और 5 सीरीज में। ऐसे ही 6 और 4 भी सीरीज में। ठीक है बेटा, 10 और 5 सीरीज में है, तो 10 और 5 मिलके बना देंगे 15 ओम। 4 और 6 सीरीज में, दोनों मिलके बनाएंगे बेटा कितना? 10 ओम। ऊपर 15 ओम, नीचे 10 ओम, वो किसमें आ जाएंगे? पैरेलल में। तो फाइनली हमारा आरटीएच क्या होगा? 15 तो 10 अपॉन 15 प्लस 10। ऊपर है बेटा 15 इंटू 10, नीचे आ गया 25। 5 की टेबल लगाओ बेटा 10 पे 2 बार, 25 पे 5 बार। ठीक है, फिर 5 की टेबल लगाओ 5 पे 1 बार, 15 पे कितनी बार बेटा? 3 बार। तो 3 तो दे आ गया 6 ओम। तो आरटीएच आ गया बच्चों 6 ओम, तो आरएल भी आरटीएच के बराबर होगा, मतलब आरएल भी होगा बेटा 6। आ गया ऑप्शन बी, सिंपल। समझ गए? आइडिया क्लियर हो गया बेटा? मैंने आपको ट्रिक बता दी। कभी भी इस टाइप के सर्किट्स में आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसा मान लो, यहां से देखो, एक चीज तो डायरेक्ट क्लियरली दिख रही है कि 10 और 5 ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, ऐसे ही 6 और 4 भी दोनों सीरीज में आ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पैरेलल कनेक्शन लगेगा, क्योंकि यहां से जो भी करंट रहे हो आप, वो दो रस्तों में डिवाइड हो रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। 750 माइक्रो एम्पियर का करंट है, 11 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज पूछा है। बोला है 11 किलो ओम का रेजिस्टर है, उसमें से करंट पास हो रहा है 750 माइक्रो एम्पियर का, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? अब आप जानते हो रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है V इक्वल टू I इंटू R। आई है बेटा 750 माइक्रो एम्पियर, मतलब 750 इंटू 10 की पावर -6। तो रेजिस्टेंस कितना है बेटा? रेजिस्टेंस है 11 किलो ओम, 11 इंटू 10 की पावर 3। ये बात समझ गए? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, ये 75 इंटू ये है 11 इंटू क्या होगा? देखो बेटा, ये आएगा 10, 10 इंटू 10 की पावर 3 कितना होगा? 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा? 10 की पावर बेटा -2। ये 10 की पावर 1, यह 10 की पावर 3, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर माइनस। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई? अब बेटा 75 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करो, चलो मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा। 75 इंटू 11, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, यहाँ लगाओ क्रॉस, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, ये हो जाएगा 5 2 1 चला जाएगा ऊपर कैरी में 825। ओके, ये आएगा 825। अब 10 की पावर -2 का मतलब होता है बेटा 1/100। 825 बाय 100 आएगा 8.25 वोल्ट। ये होगा बेटा ऑप्शन। समझ गए कहानी? ठीक है, चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल 3 में आ जाओ। क्या बोला बेटा? एग्जाम्पल 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? वन साइन वेव इज अ पीरियड ऑफ 2 मिलीसेकंड, another is a period of 5 millisecond, and other is a period of 10 millisecond. Which sine wave is changing at faster rate? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा? यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चों? यहाँ पे 3 साइन वेव बेटा, एक साइन वेव की बेटा पीरियड है 2 मिलीसेकंड, दूसरे साइन वेव का पीरियड है 5 मिलीसेकंड, तीसरे साइन वेव का पीरियड है बेटा ना 10 मिलीसेकंड। अब क्वेश्चन ये पूछा है कौन सी साइन वेव जल्दी से बदल रही है बेटा? कौन सी साइन वेव जल्दी से बदल रही है बेटा? तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आपने एसी सर्किट में पढ़ा होगा बेटा। वो साइन वेव जल्दी से बदलती है बेटा जिसका टाइम पीरियड सबसे कम होगा। इसका टाइम पीरियड बेटा क्या होगा? सबसे कम होगा। यहाँ पे टाइम पीरियड सबसे कम किसका है बेटा? 2 मिलीसेकंड सबसे कम है, तो 2 मिलीसेकंड वाली जो साइन वेव है उस वो जल्दी से अपनी वैल्यू को बदलेगी।
होगा ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, कौन सी साइन फास्टर रेट, कौन सी साइन वेव फास्टर रेट पे खुद को चेंज कर रही है बेटा? 2 मिली सेकंड वाली। क्योंकि आपको ये चीज पता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड टी। तो टाइम पीरियड जहां पे मिनिमम होगा, कम से कम होगा, वहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी बेटा। ओके बेटा, तो जिस साइन वेव की फ्रीक्वेंसी बेटा सबसे ज्यादा होगी, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, जिस साइन वेव का टाइम पीरियड सबसे कम होगा वो फास्टर रेट पे चेंज करेगा। तो बच्चे ठीक है, क्योंकि जिस का टाइम पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है वो एक सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशंस, उसकी ज्यादा ऑसिलेशंस आ रही हैं एक सेकंड में। एक सेकंड में वो ज्यादा साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि जो 2 मिली सेकंड वाली साइन वेव है ये सबसे ज्यादा साइकिल्स कंप्लीट करेगी 1 सेकंड में। क्योंकि ये सबसे ज्यादा साइकिल कंप्लीट कर रही है, इसका मतलब ये बाकी दो के कंपैरिजन में ज्यादा फास्टर रेट के बच्चे। ठीक है, चलो अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो बेटा करते हैं इसको सॉल्यूशन। यहाँ पे बच्चों में क्या करना है बेटा, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी